तो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद अगली जो दो चीजें सीखने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनमें सबसे पहली चीज आती है एक्सपोनेंशिएशन, मींस टू अप्लाई एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जिन्हें हम पावर भी बोलते हैं। किसी नंबर पे अगर कोई एक्सपोनेंट अप्लाई करना है, पावर अप्लाई करना है, तो वो कैसे करना होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। यूजुअली हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर अप्लाई करना है तो हम उस नंबर के ऊपर टॉप पे एक्सपोनेंट में 2 अप्लाई करते हैं। सेम वे में अगर हमें क्यूब अप्लाई करना होता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं 3। इसके अलावा भी कोई अगर एक्सपोनेंट अप्लाई करना हो, कोई पावर अप्लाई करनी हो, तो वो काम भी किया जा सकता है। इसके लिए चलते हैं सबसे पहले एक्सेल की शीट पे। ये एक्सेल शीट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक नंबर लिखते हैं, सिंपल 5। 5 का क्या हो कि अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना, सॉरी स्क्वायर निकालना हो, अगर हम 5 पे पावर अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सपोनेंट अप्लाई करना चाहते हैं स्क्वायर, तो ये काम कैसे कर सकते हैं? इक्वल्स टू जिस नंबर पे हमें एक्सपोनेंट अप्लाई करना है उसका सेल रेफरेंस, इसके बाद एक साइन यूज होती है जिसको कहा जाता है कैप साइन। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करते हैं तो ये साइन आपके पास अप्लाई होती है, दिस वन। इस साइन के बाद जो भी आप डिजिट अप्लाई करेंगे वो एज एन एक्सपोनेंट अप्लाई होगा। अगर मुझे स्क्वायर अप्लाई करना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2। सिंपली इसको एंटर करते हैं, ये बन चुका है आपके पास 25। हम सबको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है। सेम वे में किसी और नंबर पे हमें क्यूब अप्लाई करना हो, फॉर एग्जाम्पल 6, इस पर अगर मुझे क्यूब अप्लाई करना है तो इक्वल्स टू 6 एज रेफरेंस, कैप साइन, एंड देन 3। क्यूब के लिए हमने 3 अप्लाई किया है, एंटर किया, तो हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह से किसी और नंबर पे कोई और एक्सपोनेंट अप्लाई करवा के देखा जा सकता है। इसी तरह हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। पर उससे पहले हम एक किट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो हो रहा है, ये काइंडली देखिएगा। बीबीपी की किट का क्वेश्चन नंबर 9.11 है ये। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास सबसे पहले एक डेटा है। इस डेटा का समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर डेटा समझ पाएंगे तो ही रिक्वायरमेंट समझ पाएंगे, और अगर रिक्वायरमेंट समझ पाएंगे तो ही ऑप्शन समझ पाएंगे। इस वीडियो को यहां तक पॉज कीजिए और पॉज करके यहाँ पे ये सवाल को रीड करें, अंडरस्टैंड करें, फिर उसके बाद हम इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर इसको समझने की कोशिश की हो तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आपको समझ में आ गया। अदरवाइज इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास दो कॉलम्स है स्टार्टिंग में, कॉलम ए और बी में, जिनमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। तीसरे कॉलम यानी कॉलम सी में एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मतलब हर वैल्यू जो एक्स के कॉलम में है उसका स्क्वायर निकाला गया है। सो इज द केस विद वाई स्क्वायर, हर वाई की वैल्यू का स्क्वायर निकाला गया है जिसको वाई स्क्वायर कहा गया है। तो इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की भी वैल्यूज आती हैं। लास्ट कॉलम, कॉलम ई में एक्स वाई का की वैल्यूज हैं। एक्स वाई मतलब अगर आप देखें मैथमेटिकली तो एक्स और वाई के दरमियान कोई साइन नहीं है। ना होने का मतलब, दरमियान में कोई साइन ना होने का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। सो हर एक्स की वैल्यू अपने बराबर वाली वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, जो कहलाती है एक्स वाई वैल्यू। ये 5 तरह के इस तरह के कॉलम्स हैं आपके पास। हर कॉलम के नीचे उसका एक टोटल होता है। आगे अब नीचे कुछ दो लाइन लिखी हुई है, जरा इसको भी देख लेते हैं। द सेल E9 shows the total of the एक्स वाई वैल्यूज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किस सेल रेफरेंस की बात हो रही है, तो E9 के बारे में बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ करेक्ट एंट्री फॉर दिस सेल? कहा जा रहा है ये जो सेल रेफरेंस है E9, इसमें जो भी वैल्यू आपको इस वक्त नजर आ रही है, इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा? स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीजें हमें मेंशन होती हैं जिसको हम शायद गौर कभी नहीं करते। यहां पे अगर आप देखते हैं लिखा हुआ है द सेल E9 शोज द टोटल ऑफ द एक्स वाई वैल्यूज। अब अगर हम यहाँ पे देखें गौर से तो वर्ड है टोटल। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल के मतलब क्या होता है, कौन सा साइन होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो हम सब जानते हैं कि टोटल का मतलब होता है प्लस, मींस एडिशन। इट सिंपली मींस कि यहां पे नीचे दिए हुए चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दो ऑप्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हमें जो ऑप्शन चाहिए उसमें टोटल होगा, मींस एडिशन होगी, और ये एडिशन हो रही है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। अब बात कर लेते हैं बाकी। द सेल E9 शोज द टोटल ऑफ द, किस चीज का टोटल शो कर रहा है, एक्स वाई की वैल्यूज। एक्स वाई की वैल्यूज कहाँ लिखी हैं, कॉलम में लिखी हैं स्टार्टिंग फ्रॉम E4 टू E8। दीज आर दी एक्स वाई वैल्यूज। इनका टोटल कहाँ करना है हमें, E9 में। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यस यू आर राइट, ऑप्शन बी, इक्वल्स टू सम E4 टू E8। स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मजीद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रूट्स की तरफ। अगर हमें रूट अप्लाई करना है अपने पास तो हम किस तरह से कर सकते हैं। हमें एक चीज मैथमेटिकली पता है कि ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है, स्क्वायर रूट का साइन मैथमेटिकली इक्वल होता है हाफ के, मींस 1/2 के, मींस 0.5 के। लेकिन ये 1/2 या हाफ या 0.5 अप्लाई होता है नंबर के एक्सपोनेंट के। क्या मतलब, अगर मान लीजिए कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 64 का या किसी और नंबर का, तो बेसिकली मैं यूं कर सकता हूं कि उस 64 को स्क्वायर रूट की साइन के अंदर लिखूं, या फिर 64 के ऊपर यानी एक्सपोनेंट वाली साइड पे मैं अप्लाई कर दूं 1/2 या 0.5। दोनों का मतलब सेम होगा। तो यहां पे स्क्वायर रूट का साइन लगाऊं या एक्सपोनेंट में इस तरह से लिखूं, दोनों बातें मैथमेटिकली सेम है। यही चीज हम लोग स्प्रेडशीट पे भी करके देखते हैं। एक्सेल की शीट पे जब चलते हैं तो हमें यहाँ पे कीबोर्ड पे देखने से पता चलता है कि हमारे पास कहीं पे भी स्क्वायर रूट का साइन मौजूद नहीं है। तो क्या किया जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक नंबर है 64, आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके कोर्स में टोटल बेसिकली 4 फंक्शंस हैं। अब जो मैं फंक्शन बताने जा रहा हूँ ये आपके कोर्स का जो पार्ट नहीं है, पर चूंकि चीज इजी है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं एक फंक्शन भी यूज कर सकता हूं, और वो क्या, इक्वल्स टू SQRT, स्क्वायर रूट, और ब्रैकेट यहां पे ओपन करके सिंपली इस 64 का यानी जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है उसका सेल रेफरेंस देकर ब्रैकेट क्लोज कर सकता हूं मैं। एंटर किया, आंसर आया। इसी तरह एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर मैं यहां पे लिखता हूं 36। इस 36 का अगर मुझे स्क्वायर रूट चाहिए हो तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूं, देखते हैं। इक्वल्स टू 36, अब यहां पे मैंने आपसे कहा था 1/2 एक्सपोनेंट में लिखा जाता है, तो एक्सपोनेंट के लिए कैप साइन, और इसके बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 कि 36 से मुझे स्क्वायर रूट चाहिए। कोई और नंबर भी आप ले सकते हैं, सॉरी 1/2, तो ब्रैकेट में 1/2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 6। सो इस तरह से भी ये स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। स्टूडेंट, आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट्स क्यों यूज किया। ब्रैकेट इसलिए यूज किया है ताकि हमारा जो बॉडमास रूल है या जो कैलकुलेशन का जो रूल है वो प्रॉपरली फॉलो हो। अगर ये ब्रैकेट्स ना होते, आप अप्लाई करके भी इसको चेक कर सकते हैं, ब्रैकेट्स अगर अप्लाई नहीं किए जाते तो यहाँ पे ये पहले 1/2 को सॉल्व नहीं करता, बल्कि पहले एक्सपोनेंट अप्लाई करवाता कि 36 का एक्सपोनेंट हुआ 1, जो भी आंसर हुआ उसको डिवाइड करवाया जाता है 2 से। ये एक जनरल रूल है मैथमेटिक्स का। आगे बढ़ते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर हो 125, मान लीजिए
कि हमें इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। अब तक हमने निकाला स्क्वायर रूट, अगर निकालना हो हमें क्यूब रूट, तो क्यूब रूट कैसे निकाला जा सकता है स्टूडेंट्स? इक्वल्स टू, जिस नंबर का क्यूब रूट चाहिए आपको उसका सेल रेफरेंस, कैप साइन, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 1/2 के बजाय दिस टाइम 1/3, क्योंकि इस टाइम इस दफा हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे, इस मरतबा हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से एक्सपोनेंट कैलकुलेट करवाया जा सकता है, किस तरह स्क्वायर रूट कैलकुलेट करवाया जा सकता है विद फंक्शन और विदाउट फंक्शन, और इसी तरह किस तरह से हम क्यूब रूट या कोई और रूट भी अप्लाई करके देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।